हाँ, आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ फंड्स कि फंड्स को कैसे शो किया जाता है फॉर स्टडी वीजा बेसिकली। सो उसमें क्या-क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है, क्या-क्या अनएक्सेप्टेबल है, वो सब चीज़ों को मैं आज आपको समझाऊँगी। देखो, सबसे पहले तो हमारी क्या-क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे आज, ओके? तो सबसे पहले आ जाता है कि एक्सेप्ट क्या-क्या होता है? एक्सेप्ट होता है आपके सेविंग्स, ठीक है? आपकी जो सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है जो कि 30 डेज़ ओल्ड या फिर 3 महीने पुरानी माँगी, यूजुअली स्टडी वीज़ा में 30 डेज़ ओल्ड ही माँगी जाती है, टूरिस्ट वीज़ा में 3 मंथ्स ओल्ड माँगी जाती है। तो सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्टेबल होती है। उसके बाद आपकी एक्सेप्टेबल होती है एफडी, उसके बाद आपकी एक्सेप्टेबल होती है एजुकेशनल लोन्स, ओके? सो ये तो है जो स्टडी वीजा में जब आप फंड शो करते हो एक्सेप्ट होता है, ओके। अब अनअक्सेप्टेबल क्या है कि एक्सेप्ट क्या नहीं करती है एम्बेसी, उसमें आ जाता है आपकी प्रॉपर्टी इवेल्युएशन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा देता हूँ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवा के। आपके शेयर्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट, क्रिप्टो नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी आप नहीं शो कर सकते। अनएक्सप्लेन्ड कैश, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास इतना कैश है लेकिन वो आया कहाँ से, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो आता है मेजरली जो लिक्विड फंड्स है ना, वो एक्सेप्ट होते हैं। अब लिक्विड फंड्स को कैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आप कभी भी यूज कर सकते हो, ओके। एफडी ब्रेकेबल होती है आजकल, आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। एजुकेशन लोन के पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन वही आप क्रिप्टो करेंसी या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आप प्रॉपर्टी तो बेच के नहीं एकदम से पैसा ला पाओगे ना। आप बोलोगे कि हाँ मैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, लेकिन जब आपको पैसों की जरूरत, आप घर तो नहीं बेचोगे एकदम से, तो वो अफेक्ट नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। अब अनएक्सप्लेन्ड कैश तो मैंने आपको बोल ही दिया है। सो मेजरली जो है लिक्विड फंड्स, जो आप रेडी टू यूज फंड्स है, उनको वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसको शो कैसे करते हैं, लाइक कि जैसे फाइनेंशियल आप शो करते हो लार्ज डिपॉजिट्स को कैसे करते हो। जैसे यूके स्टडी वीजा की बात करें तो उसपे 15-16 लाख आपको शो करने पड़ते हैं। अब आप वो अगर तो आप 30 दिन पुराने या आप मतलब 1 महीना पहले, 2 महीने पहले फंड्स पहले से ही रख के बैठे हुए हो कि हाँ मुझे स्टडी वीजा अप्लाई करना है और आपने फंड्स अपने रखे हुए हैं, वो एक्सप्लेनेबल है कि हाँ मेरे फंड्स जो थे मैं सेव कर रहा था और इतने पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं पहले से, ठीक है। अब अगर आप अभी रिसेंटली ही 15 लाख 16 लाख एकदम से डालोगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन, आपने गोल्ड बेचा है तो उसका वो दिखाओ सर्टिफिकेट कि हाँ मैंने गोल्ड बेचा है। आपने प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी की सेल डीड होती है, वो दिखानी पड़ेगी आपको एज अ प्रूफ, ठीक है। तो आपको मेजरली प्रूफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आप इमीडिएट पैसा डालते हो। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि वैसे तो अगर आप स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हो, ऑब्वियसली हर कोई 1 साल पहले से ही सोच लेता है कि मुझे इस कंट्री में जाना है और मुझे जो है इतना पैसा चाहिए होगा, तो उसको तब से ही सेव करना शुरू कर दो, 6 महीने पहले से ही सेव करना शुरू कर लो। प्लान कर लो अपने फाइनेंशियल्स को, इंस्टेड कि आप 1 महीना पहले या फिर आप 15 दिन पहले उस चीज़ को शो करो, ओके। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप। अब अगर आपका पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस केस में आपको स्पॉन्सर का एफिडेविट और जो स्पॉन्सर का प्रूफ है वो लगाना पड़ेगा। अगर आप वो प्रूफ नहीं लगाते हो कि आपका क्या रिलेशनशिप है और वो क्यों आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे वो। इसलिए अगर आप स्पॉन्सरशिप का भी लगा सकते हो, आप वैसे तो पेरेंट्स जो है लगा सकते हैं, सिबलिंग्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी में मतलब आप फ्रेंड्स बोलो या दूर के रिश्तेदार बोलो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड एक्सेप्ट एज वेल। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर अ स्टडी वीजा, keep these 3 points when you are planning a financially, ओके। इन सब चीजों का ध्यान रखो। और रिगार्डिंग प्रॉपर काउंसलिंग यू कैन ऑलवेज कॉल ओएफ वीजा कंसल्टेंट। थैंक यू।